फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा सिंह। देखिए, आज माँ का एकदम प्यारा स्वरूप देखने मिलेगा और कल से माँ का काली माँ का अनुष्ठान चालू है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 5 दिन माँ को नींबू का हार नहीं चढ़ा पाई थी, लेकिन आज 5वां दिन है। आज कहते हैं ना, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। स्कंद माता माता रानी कहते हैं ना अपने बच्चे, एक बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी होती हैं और जिस तरह से वो कहते हैं ना लोगों की रक्षा करती है, इस तरह से हम भी मनाते हैं कि हम लोगों की रक्षा करें। देखिए, आज माँ श्वेत रूप धारण किए हुए हैं, कितनी प्यारी छवि है। आज माँ काली को भी मैंने इनके कहते हैं ना, ये फूलों का हार इन्हें बहुत पसंद है। मतलब इससे हम लोग कहते हैं हवन करते हैं दुश्मनों के लिए। कनेर के फूलों का हार बहुत पसंद है। आज नींबू का हार माँ को भेंट किया है। माँ का श्वेत रूप में श्रृंगार किया है। श्वेत रूप में श्रृंगार ऐसा होता है कि श्वेत रूप एक ऐसा होता है जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, एकदम क्लियर होता है, सफ़ेद कलर, जिसमें कोई छल कपट, कोई पाप नहीं होता। लेकिन आज की दुनिया में सब में बहुत छल कपट है, बहुत पाप है। मैं आपको सच बोलूँ ना, रात को पूजे में बैठी थी और मुझे रावण की एक कहानी याद आ गई। रावण संहिता में रावण ने लिखा है कि मैं हारता नहीं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित था। वो कहता, प्रभु मैं हारता नहीं, क्योंकि मैं हारा इसलिए क्योंकि घर का भेद ही लंका ढाए, मेरा खुद का भाई मेरा दुश्मन बन गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सबसे लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। क्योंकि कैसे मालूम है, हम बाहर वालों से लड़ सकते हैं, लेकिन जब कोई अपना ही हमें गिराने की कोशिश करे और वो भी मतलब जिस चीज़ का कोई कारण ना हो, सामने वालों के दिल में ऐसा होता हो कि ये सिर्फ हमारे लिए पूजा कर रही है, हमारे को बर्बाद कर रही है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरी जहाँ तक इतनी जर्नी, देखो मेरा जो था मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं कि मुझे देखना है या करना। हाँ, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, 3 बच्चे हैं प्यारे, उनके लिए घर लेना है, उनका फ्यूचर बनाना है। जो मेरे यूट्यूब पे मुझ पे भरोसा करते हैं, आजीवन उनकी ऐसी ही सेवा करती रहनी है। उनको कभी भी कोई चीज़ों की कमी ना हो, वो करना है। मेरी 7 पीढ़ियाँ अच्छे से बैठ के खाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि हम मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएँ, अच्छे से करें। लेकिन जिन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं, वो तो दूसरों का बुरा ही सोचेंगे ना, ऐसा हो जाता है। बोलने का मतलब है, जिसने कभी जिन लोगों को परिवार का मतलब ही नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, परिवार के लोग क्या होते हैं, उन्हें हम क्या बता सकते हैं। पहले कुमाता जैसी औरत मेरे पीछे पड़ी थी, जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं था। बस पता है क्या लेना देना था, कि वो औरत जब भी मुझसे पैसे मांगती थी, मुझे देना पड़ता था, और जब मैंने पैसे देने मना कर दिए तो मैं बुरी बन गई, है कि नहीं। उसके बाद लोगों ने मुझे नशे में डाल दिया। मेरी उसमें कोई गलती थी? नहीं थी। उसमें भी मेरा पैसा ही मेरा बुरा पक्ष था, क्योंकि मेरे स्टाफ मेरे पैसों को देखते थे। डेली मनी ट्रांसफ़र से, वेस्टर्न यूनियन से मुझे लाखों रुपए आते थे। दिन भर ऑफिस में काम करके लोगों को दिखता था, मंदिर में 15-15, 20-20 लाख रुपए पड़े रहते थे। ठीक है, वो क्या, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो हर किसी ने पैसों के लिए गिराने की कोशिश की, हर किसी ने मुझे नशे में डालने की कोशिश की, हर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं क्या बोल रही हूँ, छुप के वार मत करो, सामने से आओ, छुरा लो और सीने में खोप दो। उस दिल को ही मार दो जिस दिल में तुम जैसे बच्चों के लिए, सबके लिए प्यार है। ठीक है, मेरा पूरा यूट्यूब परिवार मेरे बच्चे हैं। मेरे जो अपने हमेशा मेरे पीछे पड़े थे, उनको एक सवाल करना चाहती हूँ कि वाई, क्यों। मेरी गलती ये है कि मैं अपनी मेहनत करती हूँ, तुम्हारी गलती ये है कि तुम लोग बगैर मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हो, है ना। और जब कोई आगे बढ़ता है, हमारे ख़ानदान में है, कोई आगे बढ़ता है ना, तो कुछ परिवार वाले से किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते। अब मैंने ऐसा सोचा है कि देखो, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने कुमाता का संहार मेरी माता रानी ने किया, वैसे जो भी गंदी मछली है, जो भी इस वक्त अब मेरे पीछे पड़े हैं, अब मेरी ज़िंदगी तो बस मेरे परिवार के लिए और मेरे यूट्यूब के लिए है। तो अब ये वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी बा के पास जाने का वक्त आ चुका है। तो नवरात्रि बीतते सबसे पहले विद्या देवी जाएगी अपनी बा के पास। ठीक है, दिवाली वाली का बात वेट तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले विद्या देवी जाने वाली है अपनी बा के पास, नाथ द्वारा, क्या बोलते हैं, भिलवाड़ा। क्योंकि अब ये वक्त आया है कि जब जहाँ पे कहते हैं ना, मेरी सबसे माँ वो है, मेरे शंकर भाई है, अब उनके पास जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, एक बेटी या एक शिष्य जब
लोग उसे हराने की कोशिश करते हैं तो उसे अपने गुरु के पास जाना होता है। एक्चुअली मैं अपने गुरु के पास इसलिए इतना दिन नहीं गई क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन बीच में लोगों ने इतनी रुकावट डाली कि मैं उन तक उनका भेंट पहुंचा नहीं पाई। और कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे उनसे भी दूर करने की कोशिश की। मेरे मन में उनके लिए थोड़ी नेगेटिविटी आ गई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन अब समय आया है मुझे मेरी माँ के पास जाने का। तो जैसे ही नवरात्रि दशहरा बीतेगा 12 तारीख को, वैसे ही 13 तारीख को विद्या देवी निकलेगी राजस्थान, क्योंकि अब वही सारा कुछ जो है वो करेंगी। क्योंकि मैं तो यहाँ पे भी काली माँ का जप करी। मैंने बचपन से आज तक सिर्फ अपनी काली माता को बहुत प्यार किया। मेरी विंध्यवासिनी माँ उसी रूप में है, सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, जो स्वरूप को मैंने पूजा है बचपन से, जो स्वरूप को मैंने पाया है, मैंने इन्हें सिद्ध नहीं किया है, मैंने उन्हें पाया है। काली माता को बचपन से प्यार किया है। उनका मैं अभी परसों अभिषेक करने वाली, उन्होंने ही रात को दिखाया। तो मैंने कहा माँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्यों ना उस मछली को ही हटा दिया जाए। और उस मछली को इस माँ कहते हैं ना, इस जो गंदगी का माहौल चल रहा है, जिस वजह से मछली हमारे बीच में गंदगी फैला रही है, उस मछली को जिसने गंदा बनाया उसको भी क्यों ना हटा दिया जाए। तो मुझे पता है कि कोई अपना ही जब जो कोई अपना जो भी है, जो मेरे बच्चों के पीछे, मेरे परिवार के पीछे, मेरे यूट्यूब के पीछे पड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरी ताकत देखते हुए भी बार बार मुझ पर वार करने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे, काम धंधे पे असर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे यूट्यूब पे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे का मर जाना ही अच्छा है। जिस तरह से हे माँ, आपने कुमाता जैसी औरतों का संहार किया, शुंभ निशुंभ का विनाश किया, वैसे अब मौका आया है इस दशहरे पे, इस बार रावण का नाश होना ही होना है। क्योंकि वो रावण की गलती इतनी थी कि उसने सीता को उठा लाया था। मेरी गलती क्या है? मैं भी रावण सीता को फॉलो करती हूँ, मेरी गलती क्या है? 100 लड़कियों की शादी की, ये गलती है? लोगों के लिए भला करती हूँ, ये गलती है? लॉटरी के पैसे कहीं मुझे ऊपर से नहीं आते। मैं अभी आपने मुझे 5,000 दिया, किसी ने मुझे 10,000 दिया, तो मैं सोचूंगी कि वही 5,000 बढ़ा के दूँ। मेरा सारा अकाउंट सब कुछ वाइट है। मेरी गलती ये है कि मैं लोगों को बढ़ा के देना चाहती हूँ। मेरी गलती ये है कि मैं लोगों के साथ अच्छा करना चाहती हूँ। और फिर भी कितनी बार मैंने लोगों को माफ़ करके सोचा कि अपने साथ जोड़ूँ, अपने साथ रखूँ, अपने साथ अब जिस तरह से मैं रहती हूँ खा पी के मस्त रहे वैसे रखूँ, लेकिन नहीं, लोगों को खाने नहीं आया। माँ मुझे कहते ना ताजमहल जैसा कांच का घर दे, लेकिन ऐसे पत्थर से मारने वाले लोग मत दे। ये गाना है एक एड़ा माई का, एड़ेश्वरी माँ का, उसमें कहते हैं कि माँ कांच का घर दे लेकिन पत्थर मारने वाले पड़ोसी ना दे। कहते ना सोने चांदी से पूरा घर भर दे लेकिन चोरी करने वाला पड़ोसी ना दे। जिसको भी दिया आज तक खाने नहीं आया माँ। और आज ऐसी बात। और दूसरी बात आप सबको नवरात्रों में कहूँगी, नवरात्रों में माँ की पूजा होती है। जैसे श्रावण में हर कोई पालता है कि नॉनवेज नहीं खाना, ये नहीं खाता ना, तो नवरात्रि में क्या हो जाता है, शिव जी की पूजा बड़े दिल से करते हो। माँ तो उन्हीं की अर्धांगिनी है, शिव बिन सती ने, सती बिन शिव नहीं। नवरात्रों में आप सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती हैं, कुंवारी लड़कियां अच्छा पति का मांगती हैं। लेकिन आज की दुनिया में अभी ये सब हो गया है तो सब नॉनवेज खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। माता रानी का कोई भी मतलब नहीं है। आपको पता है इसी वजह से हमारे देश में कोरोना काल जैसी बीमारी आई थी, और आने वाले समय पे क्या होगा मुझे पता नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ लोगों की राशियां कल मुझे दिखी है जो मैं बता देती हूँ। मेष राशि, क्या बोलते हैं, मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, और साथ में वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। ये राशियों के नक्षत्र इतने ख़राब हैं कि हो सकता है आने वाले दिवाली की बाद तक इन सबको जेल हो सकती है, या कहीं भी कहते हैं ना, कहीं बहुत बड़ा नाम खराब हो सकता है, या इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने सोचा नहीं हो। कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है। इसलिए मैं बोलती हूँ बी अलर्ट, थोड़ा सावधानी से। ज़बरदस्ती किसी से पंगा ना ले, ज़बरदस्ती किसी के मुंह ना लगे, ज़बरदस्ती किसी के आने जाने में ना पड़े। क्योंकि जो मुझे दिखता है वो मैं बता रही हूँ। आने वाले 1 महीना, मतलब दिवाली कहते आने वाला जो 2024 आप लोग का ऑलरेडी ख़राब था, लेकिन जाते जाते कहते ना, जाते जाते ये साल कुछ लोगों का, मैंने कहा ही था ये राशियों के दिन खराब है। उसमें अभी कन्या राशि भी ज्वाइन हुई है, कल दिखा है मैंने, क्योंकि अभी आने वाला ग्रह उनका उतरने वाला, क्योंकि 2025 उनका बहुत अच्छा है। 2025 के बाद 2028 तक उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन आने वाले ये 2 महीने बहुत भारी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल जाते जाते आपसे कुछ तो बड़ा छीन के लेके जाएगा। साल जाते जाते आपको या तो कहते हैं ना कोर्ट कचहरी का मुंह दिखाएगा, या तो जेल का मुंह दिखाएगा, या तो कुछ तो ऐसा बड़ा होगा जो असोचनीय होगा। ये मेरी बातों को मजाक में मत ले। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं, वो भी सावधानी से।
हो सकता है जहाँ पे बहुत सारा नाम हो, लोग हमारे पैर पड़ते हो, नतमस्तक हो, वो भी उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। और दूसरी बात, मेरे साथ जिसको जितना गलत करना था कर लिया, जो भी करना था कर लिया, लेकिन एक बात पक्की है कि अब वक्त आया है, मैं खुलेआम वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरा सब देखते हैं। अब खुलेआम वीडियो में कह रही हूँ मैं कि विद्या देवी पहुँचने वाली है अपनी बा के पास। यहाँ से 12 को दशहरा पूरा होगा, 13 को ही विद्या देवी जाएगी अपनी बा के पास, और बा के पास जाने के बाद जो होगा वो होगा। मैं उन्हें बताऊँगी भी नहीं मैं उधर आ रही हूँ, मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँचूँगी और वहाँ पहुँचने के बाद उनके पैरों में नतमस्तक होंगी। ऐसी बात है, क्योंकि कुछ उधारी बाकी है, उन्हें भी मेरे को कुछ देना था। एक बेटी होने के नाते मैंने उन्हें बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, पूरे नहीं किए, लेकिन पूरे प्रॉमिस पूरे करने जाऊँगी। और दूसरी बात, अभी भी कह रही हूँ, परसों है महाकाली का लौंग से अभिषेक, सूखी मिर्ची से अभिषेक। कल रात से हाँ जाप चालू हो गया 1.25 लाख का। अभी भी किसी लगे तो पीछे मत हटिए। 11,000 में आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन 11,000 में आपकी सारी पनौती जा रही है, सारा कर्जा ख़त्म होगा। कुछ तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपके दुश्मन मरेंगे, आपका कर्जा ख़त्म होगा, आपका प्यार आपके पास वापस आएगा, ज़िंदगी भर के लिए वापस आएगा। अब जिसके पास लूना चमारी करने का खर्चा नहीं, वो कम से कम महाकाली का अभिषेक करा सकता है। वो किसी थर्ड पार्टी में भी गया रहेगा तो उसे छोड़ के आएगा। जो लोग ने आपको परेशान किए वो परेशानी में पड़ेंगे, और सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए परेशानी में नहीं पड़ेंगे। आपका काम धंधा जिसने बंद करा, आने वाले 2025 तक, नवरात्रि आने तक वो परेशान रहेंगे। ज़्यादा डिटेल्स ये जो व्हाट्सअप पे लीजिए। और दूसरी बात, एक आध जन मजाक कर रहे हैं, आप लोग अगर मुझे कोई भी 1 रुपया भेजता है, 100 रुपया भेजता है पहले आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए कि माँ हमें आपको पैसा भेजना है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी, कहते हैं स्कैनर दूँगी, उसके बाद आप उस पर कीजिए। डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कितने लोग मजाक में ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आजकल पे फ़ोन, गूगल पे भी मजाक हो गया। पे फ़ोन पे तो ऐसा सिस्टम हो गया कि आप पे फ़ोन पे ऐड करके बना सकते हो, हमने भेज दिया, जो कि जाता नहीं है। गूगल पे से ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो ऐसा करेगा वो माँ काली के पाप का भागीदार बनेगा। क्यों? क्योंकि माँ काली को ये जा रहा है, मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जब लौंग से अभिषेक होगा तो माँ ये भी देखेंगी कि कौन किसके मन में कितना प्यार और कितना छल कपट है। जो होने वाला है बहुत बड़ा होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो होगा वो ऐसा होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। ठीक है, जय माता दी।